साफ साफ निर्णय लिए हैं कि मांझी जी के छह सीट पर हराने के लिए हम लोग खून पसीना एक कर देंगे। हम लोग का अत्री है जो एक राजपूत समाज का एक हम लोग का जड़ है। क्षत्रिय एकता जिंदाबाद। यदि आप एक अनिल शर्मा के आप टेकारे से लड़ा रहे हैं तो एक हमारा राजपूत समाज के अत्री से दीजिए। राजपूत समाज के साथ अन्याय हो रहा है। उनका विरोध होगा तो हम लोग इंडिया का भी विरोध करेंगे। तो आप पैसा के लोभ में मांझे जी मत लूटिए। आप कैंडिडेट देखिए तो निर्दलीय राजपूत को चुनाव लड़ा के और डंका ठोक के जितना मेरा वोट है उतना वोट ले लेंगे अत्री में और हम लोग चुनाव को जीतने का प्रयास करेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट में हूँ धीरज सिन्हा। एनडीए ने अपना जो सीट बंटवारा है वो कर दिया है। ऐसे में जीताराम मांझी को 6 सीट मिला है और 6 सीट में गया में 3 सीट का उन्होंने लिया है। इसमें अत्री भी महत्वपूर्ण है। शुरू से अत्री लोजपा के पास था लेकिन अब हम के खाते में आ गया है। ऐसे में रोमित कुमार दावेदार पेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही दावेदार भूमियार जाति से रोमित कुमार आते हैं और उनके आने से राजपूत समाज में नाराज़गी आ गई है और बड़ी बैठक गया में कर रहे हैं। आप देख सकते हैं राजपूत समाज के कई हजारों सैकड़ों लोग बैठकर निर्णय लिया है कि मांझी जी अगर वहाँ राजपूत समाज के सीट जो है, पहले शुरू से राजपूत समाज के कैंडिडेट हुआ करते थे, इस बार भी राजपूत समाज से ही कैंडिडेट घोषित करें, न तो मांझी जी को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। जिस तरह लोकसभा में इन्होंने सपोर्ट किया है, अब इस बार वहाँ राजपूत समाज को सीट नहीं मिला अत्री में। और कैसे आप लोग नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं? बड़ी बैठक बुला ली है। देखिए, हम लोग का अत्री है जो एक राजपूत समाज का एक हम लोग का जड़ है और शुरू से शिवरतन बाबू से लेकर मुद्रिका बाबू से लेकर रंजीत बाबू से लेकर के टोटल हम लोग अत्री पर हम लोग पहले सकरदास संतरी एक थे। हम लोग के सब दिन टिकट का हक मिला है। यदि बाद में जबकि लोजप्पा का सीट आया एनडीए से तो लोजप्पा से हमारा अरविंद जी चुनाव लड़ रहे थे टेकारे से, समाज के आदमी थे, हम लोग बहुत खुश थे। उसके बाद फिर जबकि लोजप्पा का सीट नहीं मिला तो हम का वहाँ सीट मिला तो हम का सीट मिला तो हम लोग जीताराम मांझी जी से विरोध हम लोग नहीं थे, लेकिन इस चीज़ के विरोध हुए कि जबकि आपका मांझी जी 6 को सीट मिला तो 2 जनरल और 4 सुरक्षित है। तो 4 सुरक्षित किसी को उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन 2 भूमियार से कौन दुश्मन मिल का नहीं है। ये नहीं है कि जाति पर हम लोग लड़ाई लड़े हैं। यदि आप एक अनिल शर्मा के आप टेकारे से लड़ा रहे हैं तो एक हमारा राजपूत समाज के अत्री से दीजिए। दोनों स्वर्ण जाति आपको साथ दिया है। उनका जबकि इमामगंज में जबकि उनका बहुत चुनाव लड़ी थी तो 10 गाड़ी से राजपूत समाज के जो हमारा क्षत्रिय मंच का जो नागेंद्र बाबू सब जो हैं और महेंद्र बाबू सब जितना है सब अपना गाड़ी से जाके इमामगंज हर गांव में राजपूत के समाज में जा कर के हम लोग वोट दिलाने का काम किए। आवाज़ यदि उपेक्षा हम लोग के मांझी जी कर रहे हैं तो यहाँ पर शोभनीय नहीं दे रहा है। ऐसा हम लोग का जात से छांटेंगे कि हम लोग यात्री की जड़ जबकि ख़त्म करेंगे तो हम लोग उनको 6 सीट पर विरोध के साथ साथ एनडीए का भी, जब उनका साथ होगा तो एनडीए के साथ है, उनका विरोध होगा तो हम लोग एनडीए का भी विरोध करेंगे। और नहीं तो अभी भी समय है। अत्री के हमको जो गढ़ पहले से रहा है, अत्री का हमारा राजपूताना का जो गढ़ है वो गढ़ को बचाते हुए हमारा अत्री के बाबू लोगन के जो भी कैंडिडेट हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि हमको दीजिए उसको दे दिए। किसी भी राजपूत समाज के टिकट के लिए आपके पास गया है तो आप पैसा के लोभ में मांझे जी मत लूटिए। आप कैंडिडेट देखिए और जत्था देखिए। हर जगह हम लोग टेकारे में आपको साथ देते हैं, आपको 12 चट्टी में साथ देते हैं जो 10 गांव या 20 गांव जो राजपूत है। आपका हम लोग इमामगंज में साथ दिए। आपको एमपी चुनाव हुआ, एमपी चुनाव हम लोग साथ दिए। आवाज़ अत्री के हम लोग छांट के जो हटा रहे हैं तो इसका मतलब कि मेरा जड़ ख़त्म कर रहे हैं। तो जड़ हम लोग ख़त्म नहीं होने देंगे। हम लोग जितना ताकत रहेगा, यदि हमसे नहीं टिकट मिलेगा तो दूसरे पार्टी से टिकट लेके नई पार्टी से मिलेगा तो निर्दलीय राजपूत को चुनाव लड़ा के और डंका ठोक के जितना मेरा वोट है उतना वोट ले लेंगे अत्री में और हम लोग चुनाव को जीतने का प्रयास करेंगे। और सारी समाज में ये बात हम लोग पूरे औरंगाबाद से लेकर गया जिला जहानाबाद तक कहेंगे कि एनडीए हम लोग का नहीं साथ दे रहा है और हम लोग एनडीए का फिर विरोध करेंगे। नाम बता दीजिए। दिलीप सिंह, भूतपूर्व मुखिया महेश पंचायत बजरंग प्रखंड। किस तरह विरोध जता रहे हैं? आज बड़ी बैठक कर रहे हैं, तमाम राजपूत समाज के लोग जुटे हुए हैं। देखिए, हम लोग के इस बात का तकलीफ नहीं है कि भूमिहार के टिकट मिल गया। हम लोग के तकलीफ इस बात का है कि हमारा गढ़ है अत्री,
हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को, किसी को XYZ जो भी वहाँ टिकट के लिए गए हैं, उनको मांझी जी टिकट दें। उनको हम लोग अगर जो टिकट नहीं देते हैं हमारे समाज के, तो हम लोग इमामगंज टेकारी में भी 25,000 वोट राजपूत के निर्णायक है, जो कि जीत हार तय करता है। हम लोग NDA के विरोध करें चाहे नहीं करें, लेकिन मांझी जी के 6 सीट पर हम लोग विरोध करने का काम करेंगे। और हम पार्टी के 6 सीट हराने के लिए तन मन धन से पूरे राजपूत समाज एक पैर पर खड़ा रहेगा। किस तरह बैठक कर लिए, निर्णय क्या लिए है? अगर नहीं बदलेंगे वही रहेगा, चाचा भी टेकारी में, भतीजा भी अतरी में। तो ये गठजोड़ का जो पार्टी चल रहा है, कि हम लोग का कहना है कि जो राजपूत बहुमूल्य मतलब वहाँ क्षेत्र है, वहाँ आप किसी और को टिकट देने का काम कर रहे हैं, वो भी एक ही परिवार को, तो ये हम लोग को एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर अतरी से किसी राजपूत को टिकट नहीं मिलता है, तो हम लोग सारे राजपूत संगठन जितने भी हैं, चाहे करनी सेना, महाराणा विक्रम, सारे लोग एकत्रित हुए हैं और यहाँ से हम लोग बिगुल फूकेंगे कि 6 विधानसभा सीट पे हम लोग राजपूत समाज बहिष्कृत करने का काम करेंगे। आज आप लोग ने साफ निर्णय ले लिया है, क्या निर्णय लिया? क्या निर्णय लिया? साफ निर्णय लिए हैं कि मांझी जी के 6 सीट पर हराने के लिए हम लोग खून पसीना एक कर देंगे। क्या कहेंगे? अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे? हम लोग पहले तो उनको से जाकर पूरे समाज रिक्वेस्ट करेंगे, हमारी अगर मांग नहीं पूरा किया जाता है तो 6 विधानसभा उनको हाथ धोना पड़ जाएगा। और हम लोग टोटल कम से कम 1000 गाड़ी से हर विधानसभा में जाएंगे और उनके विरोध में प्रचार करने का काम करेंगे। और उनको एक भी उनका विधायक विधानसभा में सदन में पहुंचने का काम नहीं करेगा और पुरजोर विरोध करेंगे हम लोग। आज कितनी की संख्या में जुटे हैं उनके खिलाफ? कम से कम 500 आदमी। 500 नहीं, हम लोग करीब निर्णय ले लिए हैं। अगर 5,000 आदमी हम लोग निर्णय ले लिए, 5,000 आदमी हम लोग निर्णय ले लिए। हाँ 6 सीटों पर उनका हम लोग 6 सीटों पर हराने का काम करेंगे हम लोग। हाँ सही हो। यहाँ कुछ और लोग हैं, क्या बड़ी बैठक किस लिए बुलाई गई? बैठक हक के लिए बुलाया गया है। मांझी जी सब समाज के लेके चले, हक का लड़ाई हम लोग हक के लिए लड़ रहे हैं कि हमरा हिस्सेदारी मिले समाज में। और मेरा नाम हुआ जीतू सिंह और वजीरगंज के अंतर्गत शंकर विवाह मेरा गांव है। और मुख्य रूप से यही कहना चाहते हैं कि राजपूत समाज के साथ अन्याय हो रहा है और ये अन्याय ठीक चीज़ नहीं है। इसके पहले भी हमारे अरविंद भाई वहाँ से खून पसीना को एक किए हैं, जिसको तुम बिल्कुल एकदम निराधार कर दिया गया है। और हमारा आधार बनता है कि वजीरगंज में क्षत्रिय लोग का टिकट मिलना चाहिए। कितना वोट है अतरी में? करीब 30 से 31,000। हाँ, हम लोग के पहले के विधानसभा है और रहना चाहिए। तो देख सकते हैं कि राजपूत समाज है एक मंच पर आ गए हैं और इन लोग का नाराज़गी है जीताराम मांझी से। जीताराम मांझी ने अतरी जो है, अतरी के जो सीट है, यहाँ पर कुछ लोग और हैं। क्या किस लिए आए हैं, क्या बैठक में निर्णय हुआ? हम लोग को पता चला कि अतरी चला गया हम के, तो हम का जो बंटवारा हुआ है वो निर्णायक पूर्ण नहीं हुआ। हमको भी देखना चाहिए कि सारे लोग, हम लोग वोट तो हमको भी देते हैं, NDA को देते ही हैं, तो सब लोग मिलजुल के देते हैं। तो हम लोग की हार्दिक इच्छा है कि हमको जो चलता आ रहा है बहुत दिनों से, नहीं आज से नहीं 40-50 वर्षों से ये आ रहा है कि हम का वहाँ एक संगठन चलता आ रहा है राजपूतों का, हम उसके लिए हम लोग मांग करते हैं हमको दिया जाए, क्योंकि सारे लोगों को मैनेज कर लिए, मात्र एक सीट को मैनेज नहीं कर पाए, वो अतरी है। अतरी को देना चाहिए हर हाल में। नहीं होगा तो क्या करेंगे? नहीं होगा तो हम तो विरोध पर उतर चुके हैं। 6 सीट को नुकसान पहुंचाएंगे? वो तो बाद में निर्णय लेंगे कि 6 सीट पर। NDA के विरोध में हम लोग नहीं है, NDA का विरोध नहीं करना है, लेकिन मांझी जी से प्रार्थना करना है, निवेदन करना है कि अतरी, खास करके अतरी जिस तरह वो टेकारी को साधे, जिस तरह सिकंदरा को साधे, जिस तरह वैसे एक अतरी को भी, अतरी उनका घर भी है और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अतरी में इतने दिनों तक लड़ाई कैसे चला है और किस तरह से चला है। जिसका मिलना, जिसको सचमुच में मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह। तो आप देख सकते हैं कि गया में
एक तरफ जीताराम मांझी के जो 6 सीटों का ऐलान हुआ है, उसके बाद अत्री जो है लोजपा से हम के खाते में चली गई और शुरू से वहाँ राजपूत कैंडिडेट हुआ करते थे। इस बार रोमित कुमार का नाम सामने आ रहा है कि वहाँ हम पार्टी के कैंडिडेट। इसके बाद यहाँ पर राजपूत समाज में काफ़ी नाराज़गी हो गई, आक्रोश हो गए। उन्होंने एक मंच पर आकर बड़ा निर्णय लेते हुए कहा कि अगर जीताराम मांझी वहाँ राजपूत समाज के कैंडिडेट नहीं घोषित करते हैं तो हम लोग 6 विधानसभा में उन्हें नुकसान पहुँचाने का काम करेंगे। धीरज सिन्हा, न्यूज़ 8 गया।